जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। ये जितनी भी सारी गैस हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वनों का जलाना ये भी मानवीय गतिविधियाँ हैं। हम लोग वनों को काटते हैं, वन को जला देते हैं। कृषि क्रियाकलाप ये भी एक है आपका। जैसे कृषि क्रियाकलाप मतलब क्या होता है कि धान की कटाई करते हैं, उसका जो पैरा होता है उसको जला देते हैं। इससे भी जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होती है। एरोसोल कैन का उपयोग करना ये भी आपका एक जलवायु परिवर्तन होने का कारण है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये SSC, यूपी पुलिस कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया था परीक्षा में। तो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। इसका फार्मूला अगर होता है CH3NCO, और इसमें 2500 लोग मारे गए थे। हजारों लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग, ये मीना लिख दिया है पे मिनी है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा पारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। आर्सेनिक से अधिक हो जाने के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। क्या होता है? ब्लैक फुट। कैडमियम, इससे अधिक होने से क्या होता है? इटाई नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? तो सुनिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ये ऑप्शन बी है आपका, ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, अल्ट्रावायलेट सी किरणें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो आपका राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जितनी भी गैसें हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं आपकी। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, ये यूपी टेट 2016 में भी आया था और यूपी SSC पेट में भी आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये अजीब नाम है ग्रीन मफलर। तो आपका राइट आंसर होगा इसका भी, ये आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित किस गैस के कारण चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई? चेरनोबिल परमाणु जो आपदा हुई थी ये घटना घटी थी 1986 में और देश था यूक्रेन था। वहाँ पे यूरेनियम के कारण ये घटना घटी थी। यूरेनियम का रिसाव हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने के कारण भूमंडलीय तापन का कारण बना हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये SSC में कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। गैसीय अवशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, ये सब गैस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं CNG के नाम से भी जाना जाता है और इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपका है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी BOD का फुल फॉर्म होता है, BOD का होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। जैविक ऑक्सीजन मांग, हिंदी में बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए निम्न में कौन एक कारक है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। तो आपका राइट आंसर होगा
वाहनों से निकली गैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओजोन स्तर। जो सूर्य से जितने भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये ओजोन जो है उसको रोक लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का प्रयोग रोकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक के थैले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, इम्पॉर्टेंट भी है आपका है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। तो आपका राइट आंसर होगा सौर। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, इन सब से प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि जनित कचरा। ये नहीं है, बाकी सारा है। सॉरी, कृषि जनित ऑप्शन डी, खनन अवशिष्ट है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डायरिया। इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, हैजा आदि जल जनित बीमारियां हैं। एक होता है पेचिस, ये भी आपका जल से होता है, दूषित जल पीने से। ये टाइफाइड, ये भी आपका दूषित जल पीने से होता है। एक होता है हैजा। ये जितने भी 3-4 रोग हैं, ये सब जल जनित रोग से होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं है। जैव अपघट्य पदार्थ जो होता है, ये होते हैं कवक और बैक्टीरिया। वे जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक हुआ, शीशा हुआ, पॉलीथीन, ये नष्ट नहीं होती है, इसलिए ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। कवक और बैक्टीरिया जो हैं जैव अपघट्य पदार्थ होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न आपका जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर
ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो ऑप्शन बी है 200 DU। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ये आपका बी हो गया, या आपका सी हो गया। तो 200 DU ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से नहीं होता है, यानी वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। वायु प्रदूषण से कैंसर भी है, श्वसन संबंधी रोग भी होता है, इमारतों का क्षय भी होता है, लेकिन पाचन तंत्र संबंधी रोग नहीं होता। ये वायु प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो हम ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी क्या बोलते हैं SO2 का प्रदूषण निम्नलिखित में किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है लाइकेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।